नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश माणी और आप देख रहे हैं सतीश माणी मैथ्स एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है सिमिलरिटी। चलो शुरू करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के ऊपर वो डिपेंड था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल के ऊपर डिपेंड है। बाद में हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, इन दोनों क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। और लास्ट में अपना क्वेश्चन नंबर आएगा 11 कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम के दोनों के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 को डिपेंड है। हमने ये कंप्लीट किया है, अभी ये कंप्लीट करने वाले हैं दो क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 7, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD हम लोगों को ट्रेपजीन दिया है। ट्रेपजीन की प्रॉपर्टी क्या है? वन साइड ऑफ पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर AB एंड DC इसलिए पैरेलल होगी, लेकिन हम लोगों को दिया है साइड AB, साइड PQ एंड साइड DC, मतलब तीनों लाइन जो है एक पैरेलल है। ओके, AP की वैल्यू 15, PD की वैल्यू 12, QC की वैल्यू 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BQ? वैल्यू BQ की हम लोगों को अभी फाइंड आउट करना है। अगर ये तीन लाइन पैरेलल है, ये तीन साइड पैरेलल है, तो हम कंसीडर करने वाले हैं AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पर AD एंड BC ट्रांसवर्सल है। ओके, देयरफॉर नंबर 1 इन ट्रेपजीन ABCD side AB parallel side PQ parallel side DC and side AD and side BC are ट्रांसवर्सल। AD एंड BC साइड जो है ये ट्रांसवर्सल है, AB, PQ, DC ये तीनों साइड जो है पैरेलल है। देयरफॉर ओके, क्या है प्रॉपर्टी? AP अपॉन PD हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा है। AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। ओके, क्या देने वाले रीजन? प्रॉपर्टीज ऑफ three parallel lines, properties of three parallel lines and their transversals. Okay, properties of three parallel line and their transversal. अभी जो भी वैल्यू है, अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? दैट इज 15, PD की वैल्यू 12, B की वैल्यू फाइंड आउट करना है, QC की वैल्यू 14। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर BQ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं BQ इंटू 12 इक्वल टू 15 इंटू 14।
BQ की वैल्यू निकालनी है, 12 मल्टीप्लाई है तो 12 यहाँ आते समय डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर BQ इक्वल टू 15 इंटू 14, 12 या मल्टीप्लाई है, यहाँ आते समय डिवाइड हो जाएगा। ओके, 14 और 12 दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ओके, बाद में 6 और 15 दोनों नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए दोनों नंबर को हम अभी 3 से डिवाइड करने वाले हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, देयरफॉर BQ equal to 5 into 7 upon 2, therefore BQ equal to 35 upon 2, 35 upon 2। ओके, अगर 35 से हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ BQ, दैट इज 17 upon 17.5। ओके, ये अपनी BQ की वैल्यू हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ABCDFE तीनों लाइन पैरेलल है। ओके, सबकी वैल्यू यहाँ पर डायग्राम में दी हुई है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ X एंड AE, यहाँ पर वही जैसे यहाँ पर लिखा है AB पैरेलल CD पैरेलल FE and AE and BF are transversal. AE and BF are transversal. Okay, therefore क्या आएगा यहाँ पर रेशो? AC upon CE, AC upon CE equal to BD upon DF। यहाँ पर सेम रीजन देने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स and their transversal। properties of 3 parallel lines and their transversal। अभी वैल्यू क्या है AC की, that is 12, the value of CE X, BD की वैल्यू 8 और DF की वैल्यू है 4। अभी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। therefore X into 8 equal to 12 into 4। therefore X equal to 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ आते समय वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 12 into 4 upon 8। 4 और 8, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 2 1 जा 2 6 जा। therefore X equal to 6। X की वैल्यू हो गई। अभी फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE। AE इक्वल टू, AE की वैल्यू निकलते समय AC और CE को प्लस करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर AC प्लस CE, बिटवीन इस आएगा A डैश C डैश E, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है और C A और E पॉइंट के बीच में है, इसलिए AE इक्वल टू AC प्लस CE। ओके, हम लोग को A की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू है 12, CE की वैल्यू मतलब X की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है, कितनी है 6। ओके, 12 प्लस 6 दैट इज 18। AE की वैल्यू हो गई अपनी 18। ओके, यहाँ पर BQ की वैल्यू हो गई अपनी 17.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज
मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, मतलब ट्रायंगल एबीसी में एंगल पी और एंगल बी दोनों के मेजरमेंट 60 डिग्री दिया हुआ है। देन प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, मतलब AP और PB दोनों का रेशियो और AQ QC दोनों का रेशियो इक्वल है, कि हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, क्या क्या दिया है देखो। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ एंगल APQ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, दोनों के मेजरमेंट 60 डिग्री हम लोगों को दिया है, इसलिए हम कहेंगे गिवन। अगर मेजरमेंट इक्वल है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC, APQ और ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सपोज इस तरह की दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इस टाइप के जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये लाइन और ये लाइन, मतलब हम L और N नाम देते हैं, तो लाइन L और लाइन N दोनों पैरेलल हो जाती हैं अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो अगर हम यहां पर अगर नाम देते हैं A P B, यहां पर Q, यहां पर C, मतलब APB और ABC दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए PQ और BC दोनों पैरेलल है। ओके, यही हमको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। नंबर 2, देयरफॉर अगर एंगल इक्वल है तो PQ सेगमेंट PQ पैरेलल साइड BC, सेगमेंट PQ एंड साइड BC दोनों पैरेलल हो गए। क्या रीजन आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। यहां पर हम लोगों ने पैरेलल लाइन की करस्पॉन्डिंग टेस्ट जो है ओके वो यूज की है, इसलिए PQ एंड BC ये दोनों पैरेलल हो गए। अभी नंबर 3, इन ट्रायंगल, अपना ट्रायंगल है पूरा ABC, इन ट्रायंगल ABC हमने क्या प्रूव किया है? PQ और BC पैरेलल हैं, सेगमेंट PQ पैरेलल साइड BC, सेगमेंट PQ एंड साइड BC अपना पैरेलल है। Therefore, वही तो हमको प्रूव करना है। अगर PQ और BC पैरेलल है, then we can use a basic proportionality theorem। क्या है थ्योरम? AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। रीजन आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यही हम लोगों को प्रूव करना है। AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। बहुत सिंपल, बहुत इजी था। ओके, इसी टाइप का AB एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? ट्रायंगल DEF दिया है, PQR दिया है, X इज अ इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट X okay is any interior of triangle, point X is joined to vertex of triangles, point X जो है ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल DEF के जो वर्टेक्स है वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। PQ एंड DE पैरेलल है,
पी क्यू डी ई पैरेलल है, क्यू आर ई एफ पैरेलल है, देन फिलिंग द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट पी आर पैरेलल डी एफ। हम लोगों को एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी हमको अभी कंप्लीट करनी है। ओके, देखो सबसे पहले डी ई एक्स डी ई, अगर हम ट्रायंगल निकालते हैं एक्स डी ई, ये टाइप का ट्रायंगल होगा, यहां पर x है, d है, e p q, क्या कहें, पी क्यू पैरेलल डी ई, पी क्यू पैरेलल डी ई, देन यू कैन यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो अभी हमने यहां पर यूज किया है। ओके, सिमिलरली ट्रायंगल एक्स डी ई पी क्यू पैरेलल डी ई हम लोगों को दिया है, इसलिए इसको हम रीजन लेने वाले हैं गिवन है, एग्जांपल में हम लोगों को दिया है। तो क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, xp अपॉन pd, xp तो अपने पास है, ओके, xp अपॉन pd, देयरफॉर यहां पर आएगा pd इक्वल टू xq अपॉन qe, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, यहां पर pqde पैरेलल है, इसलिए यहां पर हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया है। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल, अपना अगला ट्रायंगल है XEF, XEF, यहां पर Q और R है, QR पैरेलल EF, QR पैरेलल EF हम लोगों को पता है। इन ट्रायंगल XEF QR पैरेलल EF ये भी हम लोगों को एग्जांपल में दिया है, इसलिए यहां पर रीजन आएगा गिवन, यहां पर रीजन आने वाला है गिवन। तो क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिज्म क्या यूज करेंगे, कैसा आएगा, xq अपॉन qe, xq अपॉन qe इक्वल टू xr अपॉन rf, xr अपॉन rf। सिमिलरली यहां पर जो रीजन दिया है यही रीजन यहां पे आने वाला है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अगर हम यहां पर देखते हैं qx अपॉन qe, qx अपॉन qe ये रेशियो इक्वल है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इनके साथ ये जो रेशियो है ये भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर xp अपॉन pd, xp अपॉन pd, xp अपॉन pd और यहां पर आएगा xr अपॉन rf। ओके, फ्रॉम 1 and 2। ओके, सेंटेंस जो भी अपना फर्स्ट एंड सेकंड है, ओके, उसके रीजन से हमने xp अपॉन pd इक्वल टू xr अपॉन rf लिखा। अगर ट्रायंगल में, ओके, अगर ट्रायंगल में, अभी ट्रायंगल यहां पे निकलता है, छोटा ट्रायंगल इस टाइप का ट्रायंगल है, ओके, यहां ट्रायंगल में xp अपॉन pd, यहां पर x है, r है, f है, p d, ओके, xp अपॉन pd, xp अपॉन pd, xr अपॉन rf, xr अपॉन rf। अगर ये रेशियो इक्वल है तो pr एंड df ए पैरेलल हो जाएंगी। अगर रेशियो इक्वल है
तो पी आर पैरेलल डी एफ। ओके, यहाँ पर ये इक्वल हो गए, इसको रीजन देने वाले हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में? इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। रे बीडी जो है एंगल एबीसी, एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करती है। रे सीई एंगल एसीबी को बाइसेक्ट करती है। एबी एंड एसी, साइड एबी एंड एसी अगर कॉन्ग्रुएंट है, then we have to prove that AD parallel BC, AD and BC पैरेलल है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है उसको हम कहते हैं गिवन। देयरफॉर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं अभी गिवन इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी bisect angle ABC, then ray CE bisect angle ACB and segment AB congruent segment AC। ओके, इतना हम लोगों को एग्जांपल में क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हो गया गिवन। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एडी पैरेलल बीसी, एडी सेगमेंट एडी साइड बीसी ये पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। तो अभी प्रूफ नंबर 1, हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट ऑफ एंगल एबीसी। नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, मतलब ट्रायंगल एबीसी है, रे बीडी बाइसेक्ट करती है, पॉइंट डी में एसी को इंटरसेक्ट करती है। तो क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या आएगा? AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। रीजन आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नंबर 2, फिर से CE बाइसेक्ट एंगल ACB, ये भी हम लोगों को दिया है। ओके, इन ट्रायंगल ABC रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB, हम फिर से ट्रायंगल ABC निकालने वाले हैं। ABC रे CE
सी, यहाँ पर आ गया ई, बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, तो क्या प्रॉपर्टी आएगा, क्या थ्योरम यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। ओके, देयरफॉर AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन EB। सेम वही रीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी है। ओके, हो गया कंप्लीट। नंबर 3, अभी क्या इंफॉर्मेशन है, AB इक्वल टू AC, सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट सेगमेंट AC, मतलब इस टाइप का ट्रायंगल है अभी, ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, ये हम लोगों को गिवन ट्रायंगल में एग्जांपल में दिया है, इसलिए रीजन आएगा गिवन। ओके, अगर अभी AB और AC अगर हम रिप्लेस करते हैं, सेगमेंट AC और यहां पर है AC, ओके, या AC की जगह अगर हम AB लिखते हैं तो क्या नंबर आएगा, 4 नंबर क्या आएगा, AC रिप्लेस विथ AB, देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू AE upon AB from 2 and 3, from 2 and 3। ओके, यहाँ पर AC इक्वल है, इसलिए AC AB इक्वल है, इसलिए AC को रिप्लेस करके हम लोगों ने AB लिखा है, देयरफॉर यहाँ पर AB आएगा, AC की जगह AB, BC एज इट इज, AE AB एज इट इज। खाली AC को मैंने रिप्लेस किया है AB से, क्यों, क्योंकि AC एंड BC दोनों इक्वल है, AB अपॉन BC हो गया, AE अपॉन EC हो गया। अगर अभी हम सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 1 को अगर देखते हैं, यहाँ पर AB अपॉन BC, यहाँ पर भी AB अपॉन BC दोनों इक्वल है। अगर 1 एंड 4 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो जाएगी, इसलिए फ्रॉम 1 एंड 4 नेक्स्ट सेंटेंस आएगा भी यहां पर, सेंटेंस नंबर 5 देखो, अभी AB अपॉन BC इक्वल है, AB अपॉन BC इक्वल है, यहां पर स्क्वायर करता हूं, A इक्वल है इसलिए A इक्वल है, ए रेशियो इक्वल है इसलिए ए रेशियो इक्वल हो गया। नंबर 5 में AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB from 1 and 4, from 1 and 4, from 1 and 4। ओके, क्लियर हो गया। अभी अपने पास जो डायग्राम है, इस टाइप का डायग्राम है, यहां पर है A B C A D, देखो AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB अगर ट्रायंगल में ओके दो सेट का रेशियो अगर इक्वल है तो सेगमेंट AD साइड BC को पैरेलल हो जाएगी। यही अभी हम लिखने वाले हैं नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD upon DC
AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB। Therefore क्या आएगा, AD पैरेलल BC, सेगमेंट AD पैरेलल साइड BC। सेगमेंट ED पैरेलल साइड BC। क्या रीजन आएगा, अगर ट्राइंगल में रेशियो इक्वल है तो साइड पैरेलल होती है, ये होता है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, हम लोगों को यही प्रूव करना है, ED पैरेलल BC, ED पैरेलल BC। ओके, therefore ED पैरेलल BC। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।